हर नीट में 80% बच्चा जो नीट दे रहा होता है ना वो ड्रॉपर ही होता है। और हर साल क्या होता है, ड्रॉपर्स एक साइकिल में फंस जाते हैं कि आप पढ़ाई करते हो, सिलेक्शन नहीं होता, आप ड्रॉप करते हो, फिर आप अगले साल फिर पढ़ाई करते हो, सेम गलतियां करते हो, फिर ड्रॉप करते हो। अब जो बच्चा प्राइवेट कॉलेज में जा सकता है वो तो साइकिल से बाहर निकल जाता है, बट अधिकतर बच्चे जितना अफोर्ड नहीं कर पाते फंस जाते हैं। तो इस साल आप अपना आखिरी ड्रॉप लो, ऐसा आप क्या करो। अगर आपको शॉर्ट में आंसर चाहिए तो मैं आपको 4 पॉइंट्स बताता हूँ, इसे खाली इतना सुनना है वो सुन के जा सकता है। सबसे पहला, रात में पढ़ना बंद करो। बच्चे बोलेंगे रात में पढ़ना बंद करूँ सर, लेट नाइट स्टडी सेशंस बंद कर दूँ? हाँ बच्चे बंद कर दो, ठीक है। दूसरा, टेस्ट से भागना बंद करो। बच्चे टेस्ट से भागते क्यों हैं? क्योंकि टेस्ट उनकी रियलिटी एक्सपोज कर देता है कि वो एक्चुअली में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, तो बच्चे टेस्ट देना पसंद नहीं करते, ठीक है। तीसरा, PYQs बढ़ा दो। और चौथा, अपना वर्क लाइफ बैलेंस भूल जाओ। अब जिसे इतना सुनना था वो चले जाओ। सुनने में लग रहा होगा कि सर बहुत सिंपल सी बात नहीं है, ये तो मतलब कर ही सकते ना बच्चे। अगर इतना सिंपल होता जितना सुनने में लग रहा है तो सभी लोग कर लेते, बट सभी लोग तो नहीं कर पा रहे, राइट। तो जैसे लॉन्ग फॉर्म में सुनना है मे बी स्टूडेंट से कि एग्जैक्टली कैसे करना होता है, उसे मैं बताता हूँ आगे। रात में पढ़ना बंद करो, पहली पॉइंट। क्यों रात में पढ़ना क्यों बंद करूँ? क्योंकि बच्चे, अभी आपको पढ़ने की आदत ही नहीं है। अभी आपने नीट फेल करा है, आप प्रॉपरली नीट नहीं कर पाए, ठीक है ना। और अभी आपको लग रहा है, कुछ जोश आ रहा है कि नहीं मैं करूँगा मैं करूँगा। रात में पढ़ने बैठोगे, थक जाओगे, स्टेमिना रन आउट हो जाएगा, सोचोगे थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ, फिर आप रात भर बैठ के स्क्रॉल करते रहोगे। सुबह सुबह होते होते सुबह के 2-3 बज जाएंगे और फिर आपको रियलाइज होगी आपने कितना टाइम वेस्ट कर दिया। आप सोचोगे अगले दिन से करूंगा अब मैं, और फिर वो अगला दिन बहुत ही लेथार्जिक चालू होता है, बिकॉज रात में 3 बजे सोए थे, सुबह 11 बजे उठोगे, है ना। उसके बाद 1 बजे पढ़ना चालू करोगे। तो बच्चे, नहीं, ऐसे नहीं होता। स्टेमिना बिल्डअप करना सीखो, ठीक है ना। कैसे पढ़ाई करते हैं, ये जो आप MBBS की किताबें देख रहे हो पीछे इतनी सारी रखी हैं मेरे पीछे, ये सारी एक रात में नहीं पढ़ी जाती हैं अच्छे से, है ना। तो स्टेमिना बिल्डअप करना सीखो अगर आपको उस लेवल पे खेलना है तो। और उस लेवल पे बच्चे ऐसे ही नहीं खेलते, बच्चे उस लेवल पे खेलने के लिए टाइम लगता है। टाइम देना सीखो पढ़ाई को, ठीक है ना। एक दिन में 11 घंटे पढ़ के अगले 4 दिन बर्बाद करके कोई फायदा नहीं है। और उस एक दिन में भी 11 घंटे पूरे नहीं पढ़े होंगे, 4 घंटे स्क्रॉल ही करा होगा उसमें किताब के सामने बैठ के, ठीक है। दूसरी चीज, टेस्ट देने से पीछे मत हटो। हर बच्चा जिसे मैं जानता हूं वो टेस्ट देने से पहले सोचता है कि नहीं सर टेस्ट तो नहीं, टेस्ट क्यों देना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता हूं ना, टेस्ट छोड़ देते हैं। द थिंग इज कि टेस्ट आपको आपके फेस पे बता देता है कि आप एक्चुअली कहाँ पे हो। हजारों टेस्ट सीरीज हैं यूट्यूब पे, ठीक है ना। कोई ढंग का चूज करो एंड जस्ट स्टिक टू हिम, बट टेस्ट सारे दो, रेगुलरली दो। अगर आपको लगता है कि टेस्ट सीरीज परचेज करने के पैसे नहीं ना आपके पास, तो मैं वेबसाइट्स का एक लिंक दे रहा हूँ नीचे, वहाँ फ्री में टेस्ट अवेलेबल है, जाओ वहाँ से फ्री में डाउनलोड कर लो। वहाँ पे OMR शीट भी फ्री में अवेलेबल है, इतना ज़्यादा, ठीक है ना। तो पैसे देने की ज़रूरत ही नहीं है, जाओ वहाँ से डाउनलोड कर लो, मैं नीचे दे रहा हूँ। अच्छा, टेस्ट देने के बाद क्या होगा, कितने टेस्ट दूँ मैं? तो बच्चे हर हफ्ते टारगेट सेट करो और उस टारगेट का रिलेटेड टेस्ट दो। अगर आप टारगेट सेट नहीं कर पा रहे हो तो टारगेट्स उन्हें सेट कर रखे, अगेन वेबसाइट पर जाके देख लो। या फिर मेरी बायोलॉजी की एक सीरीज उन्हें चला रखी है जहाँ पे मैंने बच्चों को बता रखा है कि आप 15 दिन में 300 पार कैसे करोगे। तो 15 दिन में 300 पार करना पॉसिबल नहीं है सर, आप कैसी बातें कर रहे हो? पॉसिबल है, पॉसिबल है बच्चे, अगर आप ढंग से स्ट्रैटेजी के साथ करते हो तो पॉसिबल है। बट अगर आप रैंडमली पढ़ रहे हो, है ना, गधा मजदूरी कर रहे हो, तो आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे ना भाई। मैं MBBS में हूँ, इतनी सारी चीज़ें मुझे करनी होती हैं, मेरे आसपास के लोग हैं, हमारे पास ट्रिक्स रहती हैं, मेमोरी हैक्स रहते हैं कि कैसे आप इतना रिटेन कर पाओ। तो इतना रिटेन करना गधा मजदूरी से कभी नहीं होता, उसकी स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है। मेडिकली प्रूव फॉर्मूलाज होते हैं कि मेमोरी में बना रहे। अच्छा, एक सवाल मैं हर क्वेश्चन में पूछता हूँ, फिर से पूछूंगा, जिस बच्चे को याद होगा दोबारा बताना। लॉन्ग फॉर्म मेमोरी ब्रेन के कौन से पार्ट में स्टोर होती है? शॉर्ट फॉर्म मेमोरी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में स्टोर होती है। लॉन्ग फॉर्म कहाँ स्टोर होती है? इसका आंसर वैसे हिपोकैम्पस है, बट ओके। अगली चीज क्या कि PYQ ज्यादा सॉल्व करो। बच्चे पता है क्या करते हैं, बच्चों को लगता है कि मैंने इस चैप्टर की 25-30 क्वेश्चन कर लिए। 25-30 क्वेश्चन तो बहुत है, 30 सवाल कर लिए मैंने, है ना, 4 पन्ने भर दिए, आज ही प्रैक्टिस हो गई। बच्चे, ऐसा नहीं होता। 30 नहीं तो क्या सर 50 करूं, 60 करूं, 80 करूं? 80 बहुत ज्यादा नहीं, 300 सवाल करो सर। 300 सवाल तो पॉसिबल ही नहीं है, तो अनरियलिस्टिक टारगेट दे रहे हो, तो होता ही नहीं है बच्चे, होता है। मैं बच्चों को जानता हूं जो कर रहे हैं, और अभी भी अक्टूबर में, नवंबर में दे आर स्टिल क्रॉसिंग 600+। तो आप सोचो कि जब आप वो अप्रैल में कंपीट करेंगे आपके साथ, उनका लेवल कहाँ पे होगा और आपका कहाँ पे होगा। पता है क्यों?
इसका आंसर फोर्थ क्वेश्चन से रिलेट होता है कि वर्क लाइफ बैलेंस को छोड़ दो। अनहेल्दी है, हाँ ठीक है, आपकी हेल्थ को डैमेज करेगा थोड़ा सा, एंजाइटी होगी, स्ट्रेस होगा, थोड़ा सा होगा, बट अगर आप उसे झेल नहीं सकते ना तो प्रोबेबली एमबीबीएस आपके लिए बना ही नहीं था। क्योंकि जब एक मरीज आपके सामने मर रहा होगा ना, जब आप देखोगे एक्चुअली में कि एक मरीज है, उसे सांस नहीं आ रही है, ही इज लूजिंग हिज पल्स, तब जो एंजाइटी स्ट्रेस होगा वो कुछ भी नहीं है। तो एमबीबीएस में एंजाइटी स्ट्रेस लेना इज अ एवरीडे थिंग, ठीक है, उसे अपना डेली रूटीन ही मानो आप। एंड इन अ शॉर्ट टर्म बेसिस स्ट्रेस इज एक्चुअली गुड फॉर यू। अब जितना स्ट्रेस लोगे उतना बढ़िया है एक्चुअली में, दैट इज ट्रू, बट बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चलना चाहिए। बट स्टिल ओके, लेना सीखो, बॉडी को तकलीफ में डालना सीखो, ठीक है, लेट इट सिमर, लेट योर सेल्फ बी हर्ट, ठीक है, कम सो कोई बात नहीं, कुछ टाइम के लिए करके देखो, अपनी लिमिट तक पहुंच के देखो, और एक बार अपनी लिमिट पता चल जाए कि हाँ मैं 10 घंटे के बाद बिल्कुल टूट जा रहा हूँ, तो उसका 80 to 90% आप रोज करो। यानी कि अगर आप 10 घंटे पढ़ पा रहे हो, आपकी लिमिट 10 घंटे है, तो फिर आप 8.5 घंटे कम से कम रोज पढ़ाई करो। दिस इज द मोस्ट एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग थिंग दैट यू कैन डू फॉर योर सेल्फ। क्योंकि हर बच्चे की लिमिट अलग होती है, हर बच्चे का अटेंशन स्पैन अलग होता है, सबके लिए सेम नहीं होता। अगर आप अपने लिए प्रॉपर टारगेट्स चाहते हो कि सर मैं अपने हिसाब से टारगेट्स कैसे लूँ, तो आप मुझे फ्री में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, आपके बेसिस पे आपको टारगेट्स भी दे दिए जाएंगे, ठीक है ना। इट इज़ दैट ईजी। लास्ट थिंग जो मैं बोलूँगा हर बच्चे से जो नीट प्रेप कर रहा है, कि बच्चे सीरियस हो जाओ, ठीक है ना। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है, हर चीज़ हटा के बच्चे सीरियस तब तक नहीं होते जब तक एग्जाम बिल्कुल सर पे नहीं आ जाता। कि जब बिल्कुल हो जाता है ना कि बस अब नीट 2 महीने में, तब तक बच्चा डरना चालू नहीं करता, और डर के पढ़ने लगता है फिर, और फिर तब याद नहीं होता, क्योंकि तब बच्चा इतना डर जाता है कि इसके दिमाग में जाता ही नहीं है, तब पैल्पिटेशन होने लग जाती हैं। तो बच्चे ऐसा मत करो। 5 महीने बचे हैं, क्या आप 5 महीने में कर सकते हो? हाँ आप कर सकते हो। बच्चों को मैंने 3 महीने में करते देखा है। अगर आपके पास करेक्ट स्ट्रैटेजी है, करेक्ट गाइडेंस है, तो आप कर सकते हो। अब करेक्ट स्ट्रैटेजी और गाइडेंस किससे लेनी है? जो पहले से कर चुके हैं, जिन्होंने एक्चुअली में नीट में कुछ करा है, जो जीएमसीज में पढ़ रहे हैं, उनसे लेनी है। तो अगर आप जीएमसीज में जो पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं, उनसे बात करना चाहते हो, तो जस्ट लेट मी नो, मैं आपका एक सेशन करा दूंगा उनके साथ, है ना, जहाँ पर आप उनके साथ आराम से बैठ के बात कर सकते हो। यू कैन एक्चुअली आस्क देम कि दिक्कत क्या है, ठीक है। बाकी सारी फ्री जो नोट्स हैं, जो टेस्ट हैं, अगर आप उनके लिए पैसे नहीं खर्चना चाहते हो, जो कि मैं सजेस्ट करूंगा कि वाई स्पेंड मनी, वाई वेस्ट मनी ऑन देम, नीचे मैं वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ जाओ, फ्री में डाउनलोड कर लो, सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, पैसे क्यों ही खर्च करने, राइट। तो रेडी हो जाओ बच्चे, 5 महीने में नीट आने वाला है ना। ऑल द बेस्ट।